तो दिल में ये चल रहा है कि जजेस का काम बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज ये जो फॉर्मेट सुर क्षेत्र ने बनाया है कि जो बहुत अच्छा गाएगा उसे 10 मिलेगा, जो अच्छा गाएगा उसे 10 नहीं मिलेगा, उसे 0 मिलेगा। तो बहुत अच्छा गाने वाले के लिए 10 और अच्छा गाने वाले के लिए 0, ये फॉर्मेट हमारे लेजेंडरी जजेस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। इतने लेजेंडरी जजेस आप लोगों ने लिए हैं तो डेफिनेटली वो कमाल का जजमेंट देंगे जो इतिहास बनेगा। क्या बात। वेदर आशा जी हों, अबिदा जी हों या रूना लैला जी हों, तो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वेयर म्यूज़िक विंस, म्यूज़िक की लड़ाई, लेकिन जहाँ जीत सुरों की होगी और इतने लेजेंडरी जजेस होंगे, हम अपना कर्म पूरी तरह से सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बस यही कह सकते हैं। वाकई बहुत मुश्किल था जजेस के लिए, ना सिर्फ ये कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत भी मुश्किल था, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था उन सब लोगों को ट्रेन करना, उन सब लोगों को इकट्ठे रखना। और दरअसल यही कहना चाहूँगा कि जो जैसा दिखाया जा रहा है कि एक जंग है, मेरे लिए ये जंग नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक प्यार और मोहब्बत का एक मैसेज है, जिससे मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लोगों को पता चले कि इंडियंस कैसे हैं और इंडियंस को पता चले कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है। सिर्फ एक मोहब्बत की कोशिश है। बहुत अरसे से, जितनी पीढ़ियों से हम सब लोग मिसकंसेप्शंस के साथ चलते हुए आ रहे हैं, आई थिंक आज की ये जनरेशन उन मिसकंसेप्शन को नहीं सोचना चाहती। The 3 grand jury members of Surshetra. बेहतरीन गाने वाले बच्चे मैंने देखे। एक लड़के ने तो मुझे रुला दिया, मैं उसका आवाज़ सुन के और उसका गाना सुन के मैं रो पड़ी। तो इन लोगों ने वो जल्दी से काट दिया क्योंकि यहाँ तक काजल आ गया था मेरा। इतना अच्छा मतलब गाते हैं। देखिए, म्यूज़िक म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक की कोई ज़ात नहीं है, म्यूज़िक का कोई धर्म नहीं है, कोई इलाका नहीं उसका, वो हर जगह फैला हुआ है। जहाँ सुर है, जहाँ अच्छी आवाज़ है, वहाँ भगवान है। क्या बात है। भगवान के नज़दीक सिर्फ आवाज़ पहुँचता है। क्या बात है। हम उसकी पूजा करते हैं कि जिसकी आवाज़ अच्छी। लता मंगेशकर की पूजा कौन नहीं करता, किशोर कुमार की पूजा कौन नहीं करता। क्या बात। वैसे ही हम लोगों ने जो गाने वाले बड़े गुलाम अली साहब आए, हमें जहाँ सुर सुनाई देता है वहाँ हम पागल हो जाते हैं। तो क्या बात मेरा है। ख्याल है, क्या बात। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सुर का खेल था और उसमें से ढूंढने थे हीरे, और वो हम तीनों बैठ के माथा पकड़ के कभी चक्कर खा के। दीदी हैं इंडिया की जज, आबदा जी हैं पाकिस्तान की जज, और मैं न्यूट्रल जज हूँ बांग्लादेश से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बैलेंस करके मुझे नंबर्स देने पड़ रहे थे, और ये 0 और 10 का जो मसला था इसने तो पागल कर दिया। इसमें बात अच्छी थी कि अगर हम किसी को 0 दे रहे थे तो उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें फिर ये बात आती थी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में मुझे 10 ज़रूर लेने हैं। तो इट डिडंट डिसहार्टन देम, इट मेड देम फील दैट दे मस्ट डू बेटर। तो ये एक बात बहुत अच्छी निकली, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल था किसको 0 दें और किसको 10। आशा जी और रूना जी, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का जो एक तजुर्बा बांटा, उस पर मुझे बड़ा एक रश्क आ रहा है कि जो बच्चों को सिखाया गया एट ए टाइम, वो मैं समझती हूँ कि इससे कोई भी ना मिल्कियत ना कोई ऐसी चीज़ कोई पहुँच सकती है कि पूरे एक अपनी शख्सियत का और बड़े बड़े लोगों से रहने का जो एक तजुर्बा है म्यूज़िक में, लफ्ज़ कैसे अदा करना है, उसको कहाँ तक छोड़ना है और कहाँ से उठाना है, मैं समझती हूँ कि ऐसी रहबरी और ये ऐसा रास्ता दिखाना ये बहुत कम किसी को नसीब हुआ होगा जो ऐसे बच्चों को मिला। और वो बच्चे भी जो हैं वो अपनी जगह पे बहुत दोनों मुल्कों के गुनी बच्चे हैं। क्या बात है। तो बड़ा मुझे रश्क है और बड़ी खुशी है कि हम आपकी छाँव में रहे और आपकी निगाह में रहे। क्या बात है। हमेशा रहना चाहते हैं। वैसे
छाव तो मुझे आपसे मिलती है मुझे तेरी जुल्फों के छाव में रहने रहने दे, क्या बात है, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन,